हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी 10 बजने वाले हैं और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्राइस आज यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसने एक बड़ा बिग बार कैंडल बनाया पहले 5 मिनट में। उसके बाद इसने थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिखाया, लेकिन इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन मिलने के बाद इसने यहाँ क्लोजिंग दी। यहाँ के बाद फिर इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद फिर ये फॉल करके अपने इस लेवल से ये दोबारा बिग बार कैंडल बना के अभी ये इसने इस लेवल का जो ये रेजिस्टेंस लेवल था इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और स्ट्रेंड लाइन से ये दोबारा फॉल कर रहा है। तो ये फॉल करता हुआ देख के हम इसमें ट्रेड एंट्री बनाने की सोच रहे हैं और इसमें एंट्री बनाने का जो रीज़न रहेगा वो हमारा ये कैंडल रहेगा। ये एक शूटिंग स्टार कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो पुट साइड का हम चार्ट लगा लेते हैं और इसमें ये हमारी एंट्री बन चुकी है। थोड़ा लेट हो गई एक्सप्लेन करने में। ये तो ये एंट्री हमारी यहाँ 132 पे होती, जो कि अभी 153 पे जाके हुई है। कोई बात नहीं, अब ये फॉल कर रहा है तो एटलीस्ट अपने इस लेवल तक फॉल करेगा। बाकी मैं सेफ्टी के लिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि बातों बातों में ये ट्रेड निकल गया हाथ से हमारे, और जैसे ये थोड़ी सी मूवमेंट हमारी तरफ देगा हम इसको और छोटा कर लेंगे एसएल को, क्योंकि ये एंट्री जहाँ पे अभी हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे ये एंट्री होनी थी, लेकिन जो एंट्री हुई वो बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे हो गई। तो इस वजह से ये स्टॉप लॉस जो है इतना बड़ा हो गया। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और आप देखेंगे कि पहले ट्रेड में हमें 949 रुपये का लॉस है, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस है। तो जो एंट्री थी वो इस कैंडल को देखते हुए बनाई थी, लेकिन इसने अपने ईएमए पे सपोर्ट ले लिया। तो अब जो एंट्री बनाएंगे वो थोड़ा वेट करके कंफर्मेशन के साथ बनाएंगे। यहाँ पे ये मैंने एंट्री बना ली है और इसके पीछे का रीज़न ये यहाँ पे ईएमए पे इसने सपोर्ट ले करके एक रिजेक्शन दिया है और ये क्रॉसओवर है यहाँ का, और इस लेवल के नीचे का मैं ये स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। आप देखेंगे कि पहले ट्रेड पे हमने यहीं पे एंट्री बनाई थी और इसमें हमारा ये स्टॉप लॉस गया था। अभी जो ओवरऑल लॉस है वो 2100 का चल रहा है। इस एंट्री लेने का पीछे ये रीज़न है। ये कैंडल आप देखेंगे कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक करके ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो इसी पे हमने यहाँ पे ये एंट्री बनाई थी जिसमें हमारा इस कैंडल पे एसएल हिट हो गया था, और इस कैंडल पे एसएल हिट होने के बाद अब दोबारा हमने इस कैंडल पे एंट्री बनाई और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। बस एक अच्छा सा मूव और हमें हमारा ये टारगेट मिल जाएगा 80-82 पॉइंट का। आप देखेंगे ये यहाँ से हमारी डायरेक्शन में आया ज़रूर, लेकिन पुट साइड में कोई भी मूवमेंट देखने को मिली नहीं है इसमें, जबकि ये इन द मनी है 51,394 के नीचे, ये 400 के नीचे और ये 51,400 का पुट है। तो इससे मुझे लगता है कि पुट साइड में मूवमेंट नहीं आएगी, मूवमेंट आएगी कॉल साइड में, क्योंकि इतना फॉल करने के बावजूद भी आप देखोगे तो उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, और इसमें आप देखिए कितनी मूवमेंट देखने को मिली है। तो इसलिए यही देखते हुए मैंने इसमें ये एंट्री बना ली है और ये रिजेक्शन भी मिल रहा है इसको अपने ईएमए से, तो यहाँ से ये मूव कंटिन्यू कर सकता है।
ये ईएमए पे सपोर्ट लेकर के अब अपने मूव को ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ से इसको अगर फॉल करना होता तो यहाँ तक गया ये रिजेक्शन लेके, फिर जब यहाँ से यहाँ तक फॉल किया है, पुट के प्रीमियम में कोई बदलाव देखने को मिला ही नहीं, ज़्यादा मूवमेंट देखने को पुट साइड में मिला ही नहीं, तो इसलिए मैंने ये कॉल साइड में बनाया है एंट्री। तो अब ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो काफ़ी तेज़ी से हमारी डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक मैं बस 20-25 पॉइंट का ही मूव दिया है इसने। ये ईएमए से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो रहा। क्या लगता है पुट साइड की मूवमेंट अब कंटिन्यू होगी? देखते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो पुट साइड में एक लास्ट एंट्री लेकर के आज का डे क्लोज कर देंगे। आज सब कुछ सही होते हुए भी हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। यहाँ से हमने ये ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन ये जो इधर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है दोनों तरफ, इसमें ये हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं। निफ्टी भी अपने इस लेवल पे सपोर्ट लेकर के अब कंटिन्यू कर सकता है। ये मेरा लास्ट ट्रेड है और यहाँ पे अभी 3800 रुपये का लॉस था, जो कि अभी 3600 पे आ चुका है। इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरा लास्ट ट्रेड है और आप देखेंगे कि सब कुछ सही होते हुए भी हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमारा एसएल हिट किया है इसने, सिर्फ और सिर्फ इस पुल बैक में, इस रिजेक्शन में, और थोड़ा हम टाइटली एसएल भी लगा रहे थे तो इस वजह से। तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में होते हुए भी इसमें 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 इन जगह हमारे ये एसएल हिट हुए हैं। और एक शार्प मूव जैसा ही इसने मॉर्निंग में दिया, इस तरीके का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये इस तरीके का मूव कंटिन्यू दे नहीं रहा है। एक बार जाता है, उसके बाद फिर रिजेक्शन के साथ स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर जाता है, फिर स्टॉप लॉस। तो अभी मॉर्निंग से बस इसका यही है, और मैं सोच रहा हूँ कि अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और बड़ा कर दूँ, जहाँ इतना लॉस हुआ वहाँ थोड़ा और सही, और इस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दूँ। अभी ये परफेक्ट स्टॉप लॉस है, ये 30 पॉइंट का। अब या तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेट होगा या 100 पॉइंट का मेरा ये टारगेट आएगा। और आप देखेंगे कि इसने ये जो सपोर्ट क्रिएट किया है, इस लेवल का जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा, ये प्राइस काफ़ी तेज़ी से फॉल करेगा। ये मेरा स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल नहीं हो रहा, इसलिए मेरे को ये थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ रहा है, और मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ से रिवर्स होगा। लग ही रहा था मेरे को यहाँ से ये रिवर्स होगा। मैं यहाँ तक गया था, ये 214 तक, मैं यहाँ 200 पे ट्रेल करने वाला था, लेकिन ये यहाँ ट्रेल हुआ। जो 3800 का लॉस है वो 2500 पे है। तो अगर ये ईएमए पे आता है तो मैं फिर दोबारा यहाँ पे एंट्री बना लूँगा। मैंने यहाँ दोबारा एंट्री बना ली है, और इस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इस लेवल को निकालेगा तो ये काफ़ी तेज़ी से आपको अपसाइड जा का मूव देता हुआ दिखेगा। बस एक बार इस लेवल को निकाल दें, निकाल। ये निकालने वाला है इस लेवल को एक बार और, बस। अब आप मूवमेंट देखिएगा इसमें। सौ पॉइंट का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट हमें मिल गया है।
और थोड़ा सा और ऊपर। एक बार इसका क्लोजिंग दे दे इस लेवल के ऊपर। और आप देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा टारगेट है वहाँ टारगेट हिट करने के बाद कितनी तेज़ी से ये फॉल किया, इसलिए मैं टाइटली ट्रेल कर रहा था। और ये अपने ईएमए पे तो आ गया है, लेकिन यहाँ से ये सपोर्ट ले भी सकता है और नहीं भी। निफ्टी भी फॉल कर रहा है, यहाँ से शायद ये सपोर्ट ना ले, इस बार रिवर्स हो जाए। आप देखेंगे कि 100 पॉइंट का हमारा ये टारगेट था, वो टारगेट हिट करने के बाद ये तुरंत फॉल कर गया है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपको मेरी आवाज़ मेरी थोड़ी बैठी हुई लगेगी, कोल्ड हो रखा है मुझे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टारगेट हिट करने के बाद ये तुरंत रिवर्स हो गया, और जो हमारा पहला ट्रेड था उस ट्रेड के हिसाब से ही हमने ये ट्रेड लिया था, और पहला ट्रेड हमारा चला, लेकिन बीच में उसने ये ग्रीन कैंडल और ये रिजेक्शन कैंडल वगैरह बना के हमारे कई मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट किए। ये अपने मूव को कंटिन्यू कर तो रहा है, लेकिन ये अपने इस सपोर्ट लेवल पे जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था वहाँ पहुँच चुका है। तो हो सकता है कि ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करे यहाँ पे ऐसे। इनफैक्ट मेरे को आज का डे क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे स्टॉप लॉसेस हो गए, और जो मूवमेंट आनी थी वो मॉर्निंग में आ चुकी है। एक बार इधर, एक बार कॉल साइड में, अब ये दोबारा पुट साइड में। हो सकता है कि अब ये मूवमेंट कंटिन्यू ना करे, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। हो सकता है अब ये इसी रेंज में साइडवेज हो जाए। तो जो मूवमेंट आनी थी वो आ चुकी है, और हमने ये ट्रेड पकड़ा। एग्जीक्यूशन हमारा सब कुछ सही था, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा शार्प मूव देने की जगह हमें ट्रैप करके हमारे मल्टीपल टाइप स्टॉप लॉसेस हिट किए इसमें, और उसके बाद इसने ये 100 पॉइंट का मूव दिया। आप देखोगे कि तो हमने यहाँ पे भी अपना ये ट्रेड बनाया था, और ये थोड़ा सा गया, उसके बाद ये एक रेड कैंडल बना के हमें बाहर कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा हमें यहाँ पे एंट्री बनानी पड़ी। तो चलिए आज का डे क्लोज करते हैं।